अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें। आज हम जो है दो सहाफ़ियों के हवाले से बात करेंगे और ये बात हम जो कि एक सहाफ़ी तो जो है पहले मुखालिफ थे और तनकीद वो करते थे और कोई खातिर में भी लेकर नहीं आते थे, और एक वो सहाफ़ी है वो हिमायत वो करते रहे हैं पहले भी और अब भी हिमायत कर रहे हैं। तो ये दो सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के, मारूफ नाम है, एक नाम औरिया मकबूल जान, दूसरा हारून साहब हैं। और उन्होंने जो है ये वो बात की है, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि भी किस हवाले से उन्होंने बात की है। और बात की है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के सरबराह जनाब साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से, कि उनका जो आज उन्होंने जो बातें की हैं, जो बताया है, जो उनमें तंजीमी वो कैपेसिटी है, क्या वो तंजीम को चला सकते हैं, किस तरह से जो है उनके बारे में उनके ख्यालात थे हारून साहब के, और फिर अब जो है हारून साहब के ख्यालात में कैसी यानी वो तब्दीली आई। इससे पहले भी मैं ये कह चुका हूँ, उन पर मैं तनकीद कर चुका हूँ कि वो तासुब से जो है भरे हुए थे, यानी इससे पहले, और इमरान खान को कह रहे थे कि भी आप ताकत इस्तेमाल करें, इनको जो है आप कुचल दें। लेकिन होता यह है कि जब वो कहते हैं ना कि रंग तो बदलता है आसमां कैसे कैसे, तो जब इंसान जब एक कामयाबी हासिल वो कर लेता है, एक इंसान जब कोई कामयाबी अचीवमेंट हासिल वो कर लेता है, तो फिर जो पहले वो समझते थे कि यार ये हमने गलती की है, इसको वो समझने में इसने मेहनत की है, इसने कामयाबी हासिल की है, तो दुनिया भी आपके गुण गाने लगती है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि भाई मैं पहले हमारा अंदाज़ा गलत था, हम जो है हमारी असेसमेंट जो थी इस हवाले से अंदाजे सब हमारे गलत साबित हुए, और हारून साहब ने इसका इकरार भी किया है। तो आज आते हैं हम पहले, तो ये वीडियो वो थोड़ी सी जो है वो तवील भी हो सकती है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इसको स्किप नहीं करना है, इसको लाजिम वो देखना है। आज आपको वो पता चलेगा कि किस तरह से उनके अंदर क्वालिटी है हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब के हवाले से, कि उनके अंदर वो तंजीमी तौर पर क्या क्या यानी वो कैदाना यानी वो सलाहियतें होती हैं वो तंजीम को वो चलाने के लिए। और फिर जो मुज़ाकरात हुए हैं, जो बातचीत हुई है, जो जिस वक्त ये हालात वो ख़राब थे, और हालात ऐसे यानी वो ख़राब थे, फिर जब हुकूमत को अहले सुन्नत के रहनुमाओं जिनमें सरवत इजाज़ कादरी साहब, हामिद रज़ा साहब, इसी तरह जो है और हमारे अकाबरीन अहले सुन्नत को जब मिन्नत व तरले करके लाया गया, फिर उन्होंने सालसी की, हुकूमत की वो तरफ से भी सालसी की और TLP की वो तरफ से, और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इस एफर्ट में जो है वो कामयाबी हुई और अल्हम्दुलिल्लाह ये मामला टल गया है, और अभी भी जो है चिंगारी बाकी है। तो उस पर फिर हम व्लॉग अपने वो बनाएंगे, आपसे बात वो करेंगे। लेकिन आज मेरा जो है ये दो सहाफ़ियों के वो बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। तो पहले मैं बात करता हूँ हारून साहब की, और हारून साहब जो है ऐसे सहाफ़ी हैं कि तासुब से भरे हुए थे। तो मैं आपको पहले अपने व्लॉग में भी कई व्लॉग में भी बता चुका हूँ कि उन्होंने जिस तरह से वो तासुब का इज़हार किया था और इमरान खान को कहा था कि इनको जो है आप वो ताकत इस्तेमाल वो करके इनको उछल दे। तो आज क्यों उनके अंदर वो तब्दीली आई है, क्या वजह है कि उनके अंदर ऐसी वो तब्दीली आ गई। आज वो साद हुसैन रिजवी साहब की जो है तारीफ़ कर रहे हैं, और तारीफ़ बनती भी है उनकी वो इसलिए कि उन्होंने जब बातचीत वो चल रही थी, उन्होंने कहा कि जब बातचीत चल रही थी और जब ये ऐसी बातचीत चले, जब हुकूमती तरफ से जो है साहिबजादा नूरुल हक कादरी साहब, शेख रशीद साहब, वज़ीर दाखिला साहब, और इसी तरह जो है उनके साथ गवर्नर पंजाब और IG पंजाब, DG रेंजर्स पंजाब, ये सब लोग जो है बातचीत के लिए वहाँ पर मौजूद थे। और वहाँ पर जो है साहिबजादा साद हुसैन रिजवी साहब भी जो है वहाँ पर मौजूद थे। जब उनसे बातचीत वो की गई तो उन्होंने कहा कि मुझे
वो करारदाद चाहिए, असम्बली के अंदर पेश होनी चाहिए और जो ये फ्रांसीसी वो सफ़ीर है इसको निकालना चाहिए। तो इस सूरत हाल में वो जो मुज़ाकराती कमेटी थी हुकूमती, तो वो उसके अंदर जो है हैरानगी हुई, वो परेशान हुए कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं, ये अपने लिए तो कोई रियायती नहीं वो मांग रहे, जो इन पर FIR हुई हैं, जो इनके कारकुनान पर FIR हुई हैं और ऐसी ऐसी FIR हुई हैं कि जो कि दहशतगर्दी के जुमरे में आती है, वो FIR हुई हैं। इक़दाम में वो कत्ल की हुई हैं, 302 की FIR हुई हैं, 307 की हुई हैं। इस तरह से जो है 780A की भी जो है वो उसके अंदर वो शिकन लगाई गई है। तो इस तरह से जो है वो परेशान थे हुकूमती वो कमेटी कि ये अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे। तो इस पर जो है फिर गवर्नर वो पंजाब बोले कि जनाब हमने वो देखा और कोई वो इस तरह से नहीं, हमने वो देखा आज तक ऐसा बंदा हमने नहीं देखा जो अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा है, जो कह रहा है कि मैं अपना अदालतों पे मैं वो छोड़ता हूँ अपना मामला, अपनी तंजीम का मामला जो है अदालतों पर वो छोड़ता हूँ। तो इस सूरत हाल के अंदर जो है फिर जो है असरात होते हैं, बातचीत के असरात होते हैं, दूसरे पर जो है असर वो पड़ता है कि भाई कोई अगर यानी बात वो करता है जब वो अपनी ज़ात के लिए नहीं मांग रहा है, अपनी ज़ात के लिए कोई रियायत नहीं मांग रहा, अपनी तंजीम के लिए कोई जो है रियायत नहीं मांग रहा, और उन्होंने जिस तहम्मुल से जिस वो दलाइल से वो बात की है, तो वो हुकूमती कमेटी भी लाजवाब होगी। और इस पर जो है हारून साहब ने कहा कि इस बात ने मुझ पर बहुत असर किया है और मैंने जो उनकी क्वालिटी चेक की है उनके अंदर तहम्मुल था, उन्होंने तहम्मुल से बातें सुनी, तहम्मुल से बातें की। और उन्होंने ये भी कहा कि फिर शाह साहब ने जो है फिर ये कहा कि उनको जब रिक्वेस्ट की गई तो उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान में अनारकी नहीं चाहता, मैं अपने कारकुनान को जो है कहता हूँ कि वो धरने बंद कर दें, अपने घरों को वो चले जाएं, एहतजाज जो है बंद वो कर दें। तो उन्होंने कहा कि ये उन्होंने पाकिस्तान की मोहब्बत में किया है और उनके अंदर उन्होंने कहा कि हम आइन और कानून के दायरे में रहते हैं। और इस पर जो है हारून साहब पर इसका अखलाकी असर पड़ा है, जो कल जो है उनकी मुखालफत कर रहा था आज जो है वो तारीफ कर रहा है और वो कह रहा है कि कल मैं गलत था। और हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब जो है वो सही भी थे, आज भी वो सही हैं। और उन्होंने ये कहा कि 30 लाख इन्होंने वोट लिए हैं और अब ये वोट उन्होंने कहा कि आइंदा इलेक्शन के अंदर जो है ये 60 लाख वोट हो सकता है। और 60 लाख फिर उन्होंने कहा कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब, उन्होंने कहा कि जब उनको एक भुंडे अंदाज में रूअत हिलाल वो कमेटी से हटाया, वो गया था और उसकी दूसरा जो वो वहाँ पर आया है वो बंदा चेयरमैन रूअत हिलाल कमेटी, वो उसकी जो उन्होंने कहा कि ये चापलूस है, इसकी कोई अहमियत कोई हैसियत नहीं है। उन्होंने कहा कि ये इनका PTI हुकूमत का जो है गलत फैसला था। और फिर उन्होंने कहा कि अब लीडरशिप जो है अहले सुन्नत की, बड़े बड़े पीर जो और उलमा अहले सुन्नत के कायदीन जो है अब इनके पीछे वो खड़े हो गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब उन्होंने अपना पलड़ा भी जो है अब इधर डाल दिया है हाफिज साद हुसैन के हवाले से। और उन्होंने कहा कि ये करारदाद इन मामलात को रोका जा सकता था कि अगर हुकूमत ने उनसे वादा किया था, हुकूमत ने उनसे 2 मुहदे किए थे और हुकूमत एग्री हुई थी, लेकिन हुकूमत अगर वो अपना वादा वफा कर देती और उन्होंने कहा अगर हुकूमत PTI की इसको जो है हल करना चाहती तो वो हल कर सकती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि ये यू टर्न की हुकूमत है, ये यू टर्न जो है इनको वो कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये यू टर्न जो है लेना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि इन मामलात को ख़राब वो करने वाला जो है वो वज़ीर दाखिला शेख साहब ने जो है ये वो किया है। और शेख साहब के हवाले से उन्होंने कहा कि ये मैं बस अपनी वो करते हैं वो बातें। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि शेख साहब ने भी मामलात को ख़राब किया। जिस तरह से पहले वो तंजीम पर पाबंदी लगा दी गई, कालादम वो करार दे दिया गया, हालांकि हुकूमत के पास कोई सबूत भी इसका नहीं था, उनको कालादम वो करार दे दिया गया। और फिर जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये जो है
वो करारदाद जो है वो कौमी असम्बली में हम पेश नहीं करेंगे, मुआहदा वो ख़त्म हो गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि बाद में फिर देखा, जब उन्होंने ताकत शो की, अपनी बात मनवाया और पूरा मुल्क जाम हुआ, फिर हड़ताल हुई, उन्होंने कहा ये सब आपके सामने है। और उन्होंने इसकी तारीफ वो करते हुए हाफिज़ साद हुसैन की कहा कि उनके तहम्मुल भी है, और उनके वालिद के हवाले से उन्होंने कहा कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब में जो है बहुत ही एग्रेसिव थे, बहुत ही यानी वो एंग्री थे, तो यानी कोई भी बात। लेकिन उन्होंने कहा कि ये अक्स है और उलट है कि भाई अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब वो जो है कि बात को वो समझते हैं, अगर उनसे वो दलील से बात की जाए तो वो समझते हैं, वो तहम्मुल से सुनते भी हैं। और इस हवाले से उन्होंने जो है इसकी तारीफ भी की। और उन्होंने तहरीक का मुस्तकबिल भी, अब उन्होंने कहा कि अब ये तहरीक चलने जा रही है और लोग जो है अहले सुन्नत के जो है अब इनके साथ जुड़ने वाले हैं। और उन्होंने कहा कि ये तहरीक अब रुकने वाली नहीं है। और उन्होंने कहा कि अदालत वो जो है ये पाबंदी को हटा देगी। उनके पास 2 मौके हैं, तो 2 से 3 भी है, क्योंकि वो जो है वो पंजाब हुकूमत को भी उन्होंने एप्लीकेशन वो देनी है। दूसरा एक हाई कोर्ट का मौका है, तीसरा एक सुप्रीम कोर्ट का भी। और हुकूमत के पास वो जो है कोई ऐसा यानी उनके पास वो सबूत भी इस वक्त हुकूमत के पास ऐसा है नहीं कि भाई वो जो है अदालत में वो जाएं। और हुकूमत भी अगर वो उम्मीद है कि वो जब अपील वो करेंगे, वो दोबारा एप्लीकेशन वो देंगे, तो शायद जो है फिर वो वजारत वो दाखिला इसका फ़ैसला वो कर दे। तो ये तो थी हारून साहब के हवाले से। और अब हम दूसरे जो वो सहाफ़ी हैं वो भी जो है पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी और या मकबूल जान, और उन्होंने अब ये कहा है कि अब ये तहरीक, उन्होंने कहा पूरी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसी तहरीक नहीं, उन्होंने कहा कि कोई भी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से, ख़त्म नबूवत के हवाले से पूरी दुनिया आलम इस्लाम में कोई ऐसी भी तहरीक नहीं है जो कि हम वो कह वो सकते हैं कि ये वो काम कर रही है। और उन्होंने तहरीक लब्बैक को अप्रिशिएट करते हुए कहा कि ये वह तहरीक है, वह यानी मूवमेंट है जिसने पूरी दुनिया के अंदर जो है पाकिस्तान के हवाले से जो है नाम रोशन किया है। और पूरी दुनिया के मुसलमान इस तरफ मतवज्जे हुए हैं कि भाई ये जो तहरीक है तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत के हवाले से बेलौस है। और उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि अगर तहरीक लब्बैक ने अपने वो दुरुस्त अंदाज में काम किया तो ये पूरी दुनिया के अंदर जो एक इंटरनेशनल तंजीम बन सकती है। और इसके जिस तरह से वो चाहने वाले हैं पाकिस्तान में, जिस तरह से अब पीर मशाइख अब इनके वो उलेमा जो है वो पीछे वो खड़े हो गए हैं, उन्होंने कहा कि ये एक इनकी तहरीक लब्बैक की बहुत बड़ी कामयाबी है। और आने वाला जो इलेक्शन है उसके अंदर ये कामयाब भी हो सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपने लिए कोई रियायत भी नहीं मांगी। और उन्होंने ये कहा कि अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने अपनी लीडरशिप को जो है वो साबित वो किया है। लीडरशिप जो है उनकी उभर कर वो सामने आई है। जो इनको कहते थे कि भाई ये 26 साल का वो 27 साल का जो है एक नौजवान है और वो तहरीक को कैसे लीड करेगा। उन्होंने कहा कि अल्लामा खादिम हुसैन के हवाले से कि ये उनके साथ रहे, उनके साथ इन्होंने काम भी किया, तंजीम भी काम भी किया। उन्होंने कहा कि मैं उनको भी जानता था, इनसे भी हमारा उठना बैठना दुआ वो सलाम थी। तो उन्होंने कहा कि मैं तहरीक लब्बैक का जो है मुस्तकबिल जो है अच्छा वो देख रहा हूँ, फ्यूचर जो है तहरीक लब्बैक का वो देख रहा हूँ। और पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया की वो तवज्जो ऐसी हासिल की है। और फिर उन्होंने कहा कि आलमी मीडिया ने जिस तरह से इन वाक़यात को कवर किया है तो ये एक पाकिस्तान का चेहरा जो है वो गया है कि पाकिस्तान के लोग आशिकाने मुस्तफ़ा अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में जो है किसी किस्म की भी तौहीन बर्दाश्त नहीं वो कर सकते। और उन्होंने एहतजाज करके ये साबित भी किया है। उन्होंने कहा कि ये वो तहरीक लब्बैक की बहुत बड़ी कामयाबी है और ये तहरीक लब्बैक आइंदा आने वाले इंतखाबात में उभर कर सामने आएगी। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि PTI के जो 80% लोग हैं वो उनके खिलाफ कोई भी बात
नहीं वो करना चाहते। हालांकि इमरान खान ने ये बात की कि आप इस पर बोले, लेकिन वो नहीं बोले। तो इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि तहरीक लब्बैक ने जो है साबित किया है, अपने स्टेट पावर को साबित किया है, और अपना जो उनका एहतजाज हुआ है, उन्होंने कहा असेसमेंट जो वो की गई थी हुकूमत से, तो गलती हुई हुकूमत से। एक जब उनका नमाज वो जनाजा हुआ अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का, और फिर हुकूमत ने सोचा नहीं, हुकूमत ने ये सोचा कि ये तो फिर उनकी मोहब्बत में आ गए हैं। फिर दूसरा जो उन्होंने कहा कि जब चैलम हुआ, उस चैलम के अंदर भी इतने लोग आए थे कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। उस वक्त भी जो है उन्होंने अंदाज़ा, उन्होंने कहा असेसमेंट जो की गई थी गवर्नमेंट की वो तरफ से, इदारों की वो तरफ से, वो भी जो है उन्होंने सही नहीं की। फिर उन्होंने कहा जब उनके साथ ज्यादती की गई, जब एक मुआहदा किया गया था और उनको जो है नहीं पूरा किया गया, और फिर जो है जब उनको अरेस्ट किया गया और जिस तरह से रिएक्शन आया, इसकी हुकूमत को कतन जो है वो तवक्को नहीं थी कि भी इस तरह का जो है कोई रद्द अमल आएगा। इसकी उससे जो है फिर वो हुकूमत के हाथ पांव वो फूले, और फिर जिस तरह से उन्होंने कहा कि रियासती वो ताकत इस्तेमाल की गई उन धर्मों को ख़त्म वो करने के लिए, रास्ते वो क्लियर वो कराने के लिए, उन्होंने कहा कि इसकी मिसाल भी दुनिया में नहीं मिलती। और इन मामलात को जो है जब भी वो कहा गया तो हाफिज़ साद हुसैन ने जो है बहुत ही अच्छे अंदाज में उन्होंने कहा कि मुल्क के लिए, हम इस मुल्क से प्यार वो करते। तो इस तरह से ये दो सहाफ़ी इन्होंने अपना, एक तो हामी है औरिया साहब और हारून साहब जो है वो यानी मुखालिफ आप वो सहाफ़ी थे, और आज जो है वो तारीफ़ कर रहे हैं। तो सबूत यही है कि भाई जो उन्होंने एहतजाज किया है, जो डील किया है, जिस तरह से उन्होंने अपने लिए रियायत नहीं मांगी, तो मैं वो उन्होंने तो इसलिए जो है उनके हिल के अंदर के आज के दौर के अंदर, इस दौर के अंदर इस तरह के लोग कि अपने लिए रियायत ना मांगे, कहें कि जी जनाब मुझे रियायत नहीं चाहिए, केस मैं अदालत में भुगत लूँगा, इसी तरह हमारी वो जमात है वो भी हम अदालत से वो कर लेंगे। तो ये वो बातें जो है उन्होंने उनको उनकी तरफ तवज्जो किया है। तो ये तो थे दो सहाफ़ियों के तासुरात, और इंशाअल्लाह आइंदा भी कोई ऐसे ही कोई व्लॉग हमें इंशाअल्लाह वो बनाएंगे तो इंशाअल्लाह आपके सामने लेकर आएंगे। और फिर आपसे एक रिक्वेस्ट है, जो हमने मुहिम वो चलाई हुई है वो दजाली मीडिया के बाइकाट की, तो इसमें आप हमारा साथ दें और इस मुहिम को जो है आप आगे लेकर चलें। इसमें आपका तमाम लोगों का हमें वो ताउन चाहिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें। पाकिस्तान